डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करते हैं। मेडिकल टूरिज्म का जो टॉपिक हमने शुरू किया हुआ था वो था मार्केटिंग ऑफ मेडिकल टूरिज्म, और उसको हम पहले हिस्से में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से जो मार्केटिंग मिक्स के जो एलिमेंट्स हैं हमें जो है उनको फॉलो करते हुए क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाने की आवश्यकता होती है जब हम चाहते हैं कि हम अपने मेडिकल टूरिज्म प्रोडक्ट को प्रमोट करें या उसकी मार्केटिंग करें, जिसमें 7 P's की हमने बात की थी और उनको हमने पढ़ा था। अब हम उसके दूसरे हिस्से में उसका गवर्नमेंट का क्या रोल है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। तो बेसिकली हम देखते हैं कि जो मेडिकल टूरिज्म जो है वो जो है बहुत ज्यादा ग्रोथ जो है वो शो कर रहा है, और इसका ग्रोथ रेट जो है हर साल जो है लगभग 30% होता है। अच्छा, बूमिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फैल रही है, ग्रो कर रही है, उसके लिए हम ये शब्द यूज करते हैं। तो हर साल जो है हंड्रेड, 100, हजारों से लेकर हजारों लोग जो हैं, जो बाहर के निवासी जो हैं वो इंडिया में आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए। और क्योंकि उसका रीजन ये रहता है क्योंकि उनके अपने जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर जो मेडिकल केयर की जो कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, आसमान को छूती हुई है। और इसलिए जो बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्राप्त करने के लिए जो है वो हमारे कंट्री में आते हैं। हमारे कंट्री में अच्छी हेल्थ केयर सुविधाएं भी अवेलेबल हैं, और अच्छे जो है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। साथ ही के साथ जो क्वालिटी ऑफ केयर जो है इंडिया के अंदर वो काफी अच्छी है। और यही एक आकर्षण का कारण है कि मेडिकल टूरिज्म के ये जो है लोग जो है इंडिया को एज ए डेस्टिनेशन प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं बेसिकली। इसके लिए जो है दिस इन टर्न इससे क्या फायदा होता है कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है इंडिया के अंदर उसको और ज्यादा बढ़ावा जो है वो मिल रहा है। तो नए हेल्थ केयर सॉल्यूशन सामने आ रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि बाहर से भी लोग आते हैं तो उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, उसके अंदर ज्यादा रिसर्च की जा रही है, और नए हेल्थ केयर सॉल्यूशंस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। साथ ही एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है, बड़ी तेजी से उसको अडॉप्ट किया जा रहा है। जो भी इनोवेटिव मॉडल्स हैं, बिजनेस मॉडल्स हैं, उनको फॉलो किया जा रहा है, जिससे कि जो विदेश से आने वाले पेशेंट्स हैं उनको सही रूप से जो सेवाएं हैं वो दी जा सके। तो हेल्थ केयर डिजिटल मार्केटिंग जो है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि प्रमोट करते हैं हम टूरिज्म को, जो इस टाइप के टूरिज्म को या सुविधाओं को जो है हम प्रमोट करते हैं, क्योंकि जिससे कि हम जो अपने पेशेंट्स को जो है ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हम दे पाते हैं। तो इसलिए जो हम देखते हैं कि मेन जो स्ट्रेटजीज हैं वो कौन कौन सी रहती हैं, मेन नीतियां जो हैं वो मेडिकल टूरिस्ट को अगर हमने अट्रैक्ट करना है तो हमारा मेन जो पॉइंट्स हैं, मेन स्ट्रेटजीज की जो पॉइंट्स हैं, नीति जो है बेसिकली टू अट्रैक्ट मेडिकल टूरिस्ट, वो कौन कौन सी हैं। पहले ये हमारी स्टे कॉम्पिटिटिव। स्टे कॉम्पिटिटिव का मतलब है आपको कि मेडिकल टूरिज्म जो है वो एक चैलेंजिंग मार्केट प्लेस है, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स और मेडिकल टूरिज्म कंपनीज जो हैं वो इस फील्ड में आगे आ रही हैं बड़ी तेजी से। और इसलिए इसमें सफल अगर आपने होना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप हमेशा कॉम्पिटिटिव रहें, कंपटीशन के लिए तैयार रहें, कोशिश करें कि आप सब में आगे बने रहें। और फॉरेन पेशेंट जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं उनका एक लिमिटेड बजट होता है, और वो हेल्थ केयर सुविधाएं जो हैं वो तभी लेते हैं जब वो बहुत सारे फैक्टर्स को जज कर लेते हैं। जैसे वो ये देखते हैं कि कॉस्ट जो है उनको क्या पड़ेगी, ट्रीटमेंट के लिए, रहने के लिए क्या कॉस्ट पड़ेगी, ये सभी चीजें वो देखते हैं। इसलिए जरूरत होती है कि हेल्थ केयर के ऐसे पैकेजेस जो है बनाए जाएं जो कि मार्केट के अंदर जो है वो बाकियों के कंपैरिजन में कम हो, पर क्वालिटी वाइज जो है वो बहुत ही अच्छे प्रोवाइड कराए हैं। तो ये है। नेक्स्ट है हमें क्या करना है, हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रेजेंस। डिजिटल प्रेजेंस हो गया आपका जो नेटवर्क या इंटरनेट के थ्रू जो है हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ये रुकावट आ जाती है कई बार कि बहुत सारे अगर आपने इंटरनेट पर जो है अगर आपने अपनी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो जो फॉरेन कंट्रीज के जो लोग हैं वो उन सुविधाओं से जो है वो वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए जरूरत है कि हम अपने कंट्री की जो वेबसाइट है वो एक पावरफुल वेबसाइट बनाएं,
और जो भी ट्रीटमेंट जो प्रोवाइडर्स जो हैं हमारे कंट्री के अंदर, उनको अपनी वेबसाइट जो है बहुत अच्छी बनानी है, जिसके ऊपर उनको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं पेशेंट्स को, वो सारी चीजें हाईलाइट करनी है। किस तरह की हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, किस तरह की सुविधाएं अवेलेबल हैं बाहर से आने वालों के लिए, रहने की क्या सुविधाएं हैं, अपॉइंटमेंट्स कैसे मिल पाएगा डॉक्टर्स के से, वो सभी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उस पर दी होनी चाहिए। वो वेबसाइट भी पेशेंट फ्रेंडली होनी चाहिए, जिसको पेशेंट आराम से खोलकर उसको पढ़ भी सके, और ऑनलाइन जो उसको इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसको मिल भी जाए। साथ ही साथ जो है 24/7 हेल्पलाइन जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए, जिसके ऊपर की कोई भी पेशेंट जो है, क्योंकि बाहर की कंट्रीज से अगर कोई जो है इंफॉर्मेशन ले रहा है तो वहाँ टाइमिंग्स भी अलग होते हैं, उसमें उसको दिक्कत नहीं आएगी और उसको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिलीवर क्वालिटी केयर। जो फॉरेन पेशेंट जो हैं वो ऐसा हॉस्पिटल चूज करेंगे, भाई दूसरे हॉस्पिटल्स की कंपैरिजन में एक ऐसा हॉस्पिटल चूज करना पसंद करते हैं जिसकी अपनी कोई खास बात, कि कोई किसी चीज का स्पेशलाइजेशन है जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या आपके हॉस्पिटल की क्या खास बात है, उसे जो है पसंद करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई आप अपने जो हॉस्पिटल के अंदर जो स्किल्स हैं, जो लोगों के अंदर एक्सपर्टाइज है, उसको और बेटर करें। बट साथ साथ ये भी जरूरी है कि आपको जो है ऐसे टीम ऑफ डॉक्टर्स को अपॉइंट करना है, या ऐसे कोऑर्डिनेटर्स को अपॉइंट करना है, जो कि जिनकी मदद से जो है पेशेंट्स को जो है बहुत बेहतरीन सेवा जो है वो मिल सके। और इसके लिए जरूरी है कि जो कोऑर्डिनेटर है वो पेशेंट्स के साथ में जब भी उनके पास कोई क्वेरी आती है तो उनको इमीडिएटली कम्युनिकेट करे, उसको सारे चीजों के बारे में पूरी जो है वो उसको इंफॉर्मेशन दे सके कि आप किस तरह से जो है उसका ट्रीटमेंट करेंगे, किस तरह से उसको आना पड़ेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है उसको आसानी से मिल जाए। साथ ही जो मेन स्ट्रेटेजी है, मेन स्ट्रेटेजी टू अट्रैक्ट मेडिकल टूरिस्ट जो है, वो आपकी क्या होती है, ये कि आप मेडिकल टूरिस्ट को जो है जब आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आप क्या करेंगे, आप उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको बेसिकली, कि आप अपने जो वीजा पॉलिसीज हैं आपकी, यहाँ की जो मेडिकल वीजा की जो सुविधाएं हैं वो किस तरह है, उनको आसान बनाया जाए, जो पेपर वर्क है उसे आसान बनाया जाए, इस तरह की जो है स्ट्रेटेजीज की जो है जरूरत होती है। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी। जो आपको अगर अपने यहाँ की जो मेडिकल फैसिलिटीज आप दे रहे हैं, या जो मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं उसका जो प्रोसीजर है, उसमें भी जो है सबसे आगे निकलने की आवश्यकता है। और वो आपको कैसे निकलोगे, जब आप नई तकनीकी का इस्तेमाल करेंगे। तो जो फॉरेन नेशनल्स जो हैं वो हेल्थ टूरिज्म के लिए जो है वो उन जगहों पर जाते हैं जहां पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। वर्ल्ड क्लास मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो सुविधाएं जहां अवेलेबल होती हैं वो वहां पर जाते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि बहुत सारे क्षेत्रों में जो है आपको नया इनोवेशन करने की आवश्यकता है, नई तकनीकों को लाने की आवश्यकता होती है। तो क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है और जो टेक्नोलॉजी है, इसकी दोनों की मदद से जो है आप जो है नंबर ऑफ टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हो और उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके अलावा एक और स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, वो होती है कोलैबोरेट करना। बेसिकली क्या है, आप अकेले जो है मेडिकल टूरिज्म को की जो सारी सेवाएं जो हैं वो नहीं दे सकते हैं। ये एक टीम एफर्ट होता है, और इसके लिए टीम एफर्ट के लिए क्या जरूरी है, या तो पार्टनरशिप जरूरी है, या बहुत सारे जो भी सेवाएं देने वाले हैं, सर्विसेज देने वाले हैं, उनके साथ में जो है आपका कोलैबोरेशन होना चाहिए। जैसे कि क्योंकि अगर आपके पास में पेशेंट है तो उसको खाना भी दिया जाएगा, तो खाना कहाँ से आएगा, आपके जो फूड वेंडर्स हो गए वो, साथ में जो आपके मेडिकल टूरिज्म के ट्रेवल ऑपरेटर्स हो गए जो ऑपरेट कर रहे हैं, जिनको हम फैसिलिटेटर्स भी कहते हैं, वो भी शामिल होते हैं। और जो रिजॉर्ट या अकोमोडेशन के लिए जहां पर रह रहे हैं लोग, वहां जो खाना खा रहे हैं, वो सब चीज लोग हो गए। तो आपको इन सब के साथ में टच में रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इन सब के साथ में आप टच में रहोगे तो आप एक बेटर सर्विसेज जो है वो हम दे सकते हैं। इन सबको टच में रहने की जरूरत है, क्योंकि जो मेडिकल टूरिज्म एजेंसीज होती हैं या जो फैसिलिटेटर्स होते हैं, वो मदद करते हैं इस बात में कि वो ये बता पाते हैं कि जो टारगेट ऑडियंस जो है
उसको किस तरह की सुविधाओं की आवश्यकता है और उसको किन किन चीजों की जरूरत है, वो सारी चीजें जो है उनका कोऑर्डिनेशन हो पाता है। तो जब भी अगर आप कोई ये चाहता है कि भाई मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर उसको एंटर होना है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो ये सारी चीजों का ध्यान रखे, जो मेन स्ट्रेटेजीज हैं कि किस तरह से वो जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं मेडिकल टूरिस्ट को। तो दैट मीन्स व्हाइल मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट, जब उनको अपने प्रोडक्ट को जो है मार्केट करना है, तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि वो ये जो हमने बातें सारी बोली हैं, स्टे कॉम्पिटिटिव, स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रेजेंस, क्वालिटी केयर, मेन स्ट्रेटेजी, इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी एंड कोलैबोरेट, इन सब चीजों पर जो है बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि मेडिकल टूरिज्म जो है इट लीड्स टू जनरेशन ऑफ सब्सटेंशियल रेवेन्यू, क्योंकि मेडिकल टूरिज्म की वजह से हमें काफी रेवेन्यू मिलता है, अर्निंग मिलती है। जो विकसित आर्थिक जो व्यवस्थाएं हैं, कंट्रीज हैं, उनको काफी अर्निंग होती है इससे, और इस अर्निंग से ये फायदा होता है कि वो अपने हेल्थ केयर बिजनेस को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं और एक ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। और जिसकी वजह से जो है क्यों जितना अगर आपने ज्यादा प्रमोशन किया अपने प्रोडक्ट का, जितने आप प्रोडक्ट की जो है मार्केटिंग करते हो, या गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने जो किया है रोल प्ले करते हैं, इसकी वजह से जो है टूरिज्म और ज्यादा आता है, इस टाइप का टूरिज्म। गवर्नमेंट के द्वारा मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस जो है MDA जिसको हम बोलते हैं, ये स्कीम चलाई गई है। और दूसरी है वेलनेस टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर्स, WTSPS, एंड मेडिकल टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर्स, MTSPS। इनकी जो मार्केटिंग डेवलपमेंट जो स्कीम्स जो हैं वो गवर्नमेंट की मदद से जो है चलाई गई हैं, जो बहुत ही मददगार है मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। अब हम बात करते हैं जो स्टेप्स लिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा जो है इसको प्रमोट करने के लिए बेसिकली। तो हम देखते हैं कि जो ग्रोथ जो है मेडिकल और हेल्थ टूरिज्म की इंडिया के अंदर जो है उसको जो है और ज्यादा अगर ध्यान दिया जाए हेल्थ एंड मेडिकल टूरिज्म के द्वारा, तो बहुत फायदा हो सकता है, एडवांटेजेस जो हैं वो हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर हमें पता है वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी काफी कम है, यहाँ पर वेटिंग पीरियड भी बहुत सारे मेडिकल प्रोसेसिंग के लिए बहुत कम है। साथ ही जो इंडिया जो है एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में काफी पॉपुलर हो रहा है। और इसके अलावा जो ईस्टर्न हेल्थ केयर जो विजडम जो है, उसके साथ साथ जो आपकी जो मेडिसिन जो है आपकी ये भी साथ में मिलकर जो है काफी ज्यादा एक अट्रैक्शन बनती है उन लोगों के लिए। तो इसके लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, जिसमें से कि पहला है इंडियन हेल्थ केयर फेडरेशन। ध्यान से देखिएगा बेटा, इंडियन हेल्थ केयर फेडरेशन एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एफिलिएटेड है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री से। तो इंडियन हेल्थ केयर फेडरेशन जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी, और वो एफिलिएटेड है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज से। गवर्नमेंट के एडवाइस के द्वारा इसको जो है इन्होंने एक गाइड जो है तैयार की है, उसके अंदर जो है सिलेक्ट किया है इंडियन हॉस्पिटल्स को जो हमारे कंट्री के हैं हेल्थ टूरिज्म के पर्पस के लिए। तो यानी कि गवर्नमेंट के कहने पर इन्होंने जो है एक गाइड बुक तैयार की है, जिसके अंदर इंडिया के कौन से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो हेल्थ टूरिज्म पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उनको उसके अंदर लिस्ट किया है। और ये सारी लिस्ट जो है वो कहाँ पर डाली गई है? वेबसाइट पर डाली गई है, जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की वेबसाइट है। वेबसाइट क्या है? www.incredibleindia.org। ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर वो सारी लिस्ट डाली गई है, और ऐसा किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा इसकी पब्लिसिटी हो सके। क्योंकि जब ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन डली होगी तो ये यहाँ जो है ज्यादा विश्वसनीय होती है, और लोग जो है बाहर के कंट्रीज के जो है इसको आसानी से जान सकते हैं। ठीक है, सेकेंड बात जो है वो क्या की गई है, जो ब्रोशर्स होते हैं, ब्रोशर्स जो कलरफुल मैगजीन्स किसी चीज की इंफॉर्मेशन के लिए, मार्केटिंग के लिए बनाए जाते हैं, तो जो ब्रोशर्स होते हैं, जो सीडीज हैं, और जो दूसरा पब्लिसिटी मटेरियल है to promote medical and health tourism has been produced by Ministry of Tourism
and have been widely circulated for publicity in target markets. तो जो टारगेट मार्केट्स, जिन कंट्रीज से हम चाहते हैं कि वहां से जो है टूरिस्ट हमारे पास में आए, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा जो है मटेरियल, पब्लिसिटी मटेरियल जो है वो तैयार किया गया है। वो किस फॉर्म में है? ये पब्लिसिटी मटेरियल है, ब्रोशर्स हैं, सीडीज हैं, उसमें इंफॉर्मेशन है, या और टाइप के पैम्पलेट्स या किसी भी फॉर्म के अंदर जो है मटेरियल जो है वो तैयार किया गया है, जिससे कि इसको सभी देशों को जो है सर्कुलेट किया जा सके और उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके कि इंडिया के अंदर मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र के अंदर क्या क्या सुविधाएं अवेलेबल हैं। ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है कि मेडिकल और हेल्थ टूरिज्म जो है, इट हैज बीन स्पेसिफिकली promoted at various international platforms such as World Travel Mart, London, ITP, Berlin। तो ये क्या किया गया है, जो मेडिकल और हेल्थ टूरिज्म जो है उसको प्रमोट किया गया है अलग अलग अंतरराष्ट्रीय मंचों पर। अंतरराष्ट्रीय मंच, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच क्या होंगे? वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट होती है, ठीक है, और ये जैसे लंदन ITP बर्लिन के अंदर होती है वर्ल्ड ट्रेवल, वर्ल्ड के अंदर अंतरराष्ट्रीय लेवल की होती है। इंडिया जो है एज ए कंट्री जो है वहां जाकर अपना स्टॉल लगाता है, जहां अपनी पूरी इंफॉर्मेशन देता है। तो इसलिए जो है हम ये किया, कोशिश हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो जो क्या करते हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जो है मेडिकल और हेल्थ टूरिज्म की जो है को प्रमोट करने के लिए इनके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट चीज है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक न्यू कैटेगरी ऑफ मेडिकल वीजा हैज बीन इंट्रोड्यूस। एक नया तरीके का मेडिकल वीजा जो है वो भी इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये फॉरेन टूरिस्ट जो इंडिया में आ रहे हैं मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए, ये उनको दिया जाता है। जिसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने की, कि ये आपके सिर्फ उसी टाइम पीरियड के लिए होता है जितने टाइम की आपका मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है। साथ ही आप इसको इंक्रीज करा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा जो है 3 विजिट्स एक साल के अंदर आप 3 बार आ सकते हैं विजिट करने के करके। ये सिर्फ इसके लिए परमिशन जो है वो दी जाती है। इसके अलावा जो है आयुर्वेदिक या जो पंचकर्मा सेंटर्स हैं इंडिया के अंदर, जहां आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और ये सारी चीजें दी जाती हैं, उनकी एक्रेडिशन के लिए भी गाइडलाइंस जो हैं वो तैयार की गई हैं बेसिकली। और वो क्या है कि वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को दी गई है कि उन गाइडलाइंस को जो है वो इम्प्लीमेंट जो है वो किया जाए। और ये जो है इनको वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म पर भी डाला गया है सारी गाइडलाइंस को, जो हमारी वेबसाइट है www.incredibleindia.org, ताकि इसकी और पब्लिसिटी हो सके। तो ये एक्रीडिशन की गाइडलाइंस क्यों डाली गई हैं? क्योंकि एक्रीडिशन से ये पता चलता है कि ये चीज जो है रिकॉग्नाइज्ड है, इनको जो है अप्रूवल मिला हुआ है। जैसे कि हमने देखा था बच्चों, हॉस्पिटल्स के केस में भी उनको JCI एक्रेडिशन होना पड़ता है। इसी तरह से अगर, क्योंकि हमारे यहाँ पर थेरेपीज के अलग अलग फॉर्म्स हैं, एलोपैथिक तो है ही, उसके साथ साथ आयुर्वेदी है, होम्योपैथी है, या सिद्धा या यूनानी योगा, अलग अलग टेक्निक्स भी हैं। तो आयुर्वेदिक और पंचकर्मा के लिए जो है ये गवर्नमेंट ने जो है इंफॉर्मेशन डाली हुई है। नेक्स्ट है हमारा योगा, आयुर्वेदा, और साथ साथ जो है हमारा वेलनेस जो है इसको भी प्रमोट किया गया है पिछले 2 सालों से जो है। और ये इसका प्रमोशन हम कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया पर भी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी कर रहे हैं, इंटरनेट पर भी कर रहे हैं, और दूसरे जो मीडियम्स जो हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर आते हैं, इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन के अंदर जो हमने शामिल किए हैं, उसमें भी इनको प्रमोट किया जा रहा है। मैगजीन्स हैं, जो ब्रोशर्स हैं वो बनाए जा रहे हैं, और इन चीजों को प्रमोट किया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा, कि क्योंकि हम ये तरीके हैं जिसके थ्रू हम मेडिकल टूरिज्म को बेसिकली मार्केटिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट किस तरह से कर रही है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। जो ब्रोशर्स इन सीरीज जो हैं, जो बनाई गई हैं किस किस पर? माइंड एंड सोल, माइंड एंड सोल के ऊपर बनाई गई हैं, जो कि कवर करती हैं ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, have been produced and circulated extensively by Ministry of Tourism। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा एक्सटेंसिवली, बहुत तेजी से हर जगह पर तक पहुंचा गया, हर देशों तक पहुंचा गया, इसको सर्कुलेट किया गया है हर माध्यम के द्वारा, जिसमें कि ये सारा का सारा जो हमारा रिजुविनेशन का जो स्पा रिजुविनेशन सब कुछ आता है, सारे टाइप के ट्रीटमेंट जो ट्रेडिशनल सिस्टम हमने बोला, ये चीज आप ध्यान रखिए। हम किस चीज की बात कर रहे हैं?
ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है इसको करने के लिए, प्रमोट करने के लिए जो है वो किया गया है। इसके अलावा जो दूसरी एजेंसीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, जो इन्वॉल्व है हेल्थ टूरिज्म के डेवलपमेंट के अंदर हमारे देश के अंदर, वो भी इसमें काम कर रही हैं। जैसे कि हमारी है इंडियन हेल्थ केयर फेडरेशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कंप्राइज, जिसके अंदर क्या आते हैं, जो नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो भी आते हैं, जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं वो भी इसमें शामिल है, मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो क्या है, अदर एजेंसी बिसाइड्स के अलावा, किसके अलावा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ जो इन्वॉल्व है डेवलपमेंट में, हेल्थ टूरिज्म को जो प्रमोट कर रहे हैं, कौन कौन प्रमोट कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इनके अलावा जैसे भी एजेंसीज काम कर रही हैं, जैसे हमने क्या बताया, इंडियन हेल्थ केयर फेडरेशन जो कि अपने आप में एक इंडिपेंडेंट नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसके अंदर नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए यानी कि, और हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स आते हैं, साथ साथ मेडिकल इक्विपमेंट जो बनाने वाले हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं, और शामिल है इसके अंदर हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो दवाइयां बनाती है, वो सब शामिल है इसके अंदर। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, जो ये बनाया है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का, टू प्रमोट एंड एनकरेज हेल्थ केयर इंडस्ट्री इन द कंट्री। इसका मेन उद्देश्य है हमारे देश के अंदर हेल्थ केयर इंडस्ट्री को प्रमोट करना, उसको बढ़ावा देना। और इसके लिए क्या करते हैं, बेसिकली इट एक्ट एज ए लाइसेंसिंग बिटवीन गवर्नमेंट एंड हेल्थ प्रोवाइडर्स, मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम ये है, एक तो गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के साथ साथ जो हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाले हैं या दूसरे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बीच में लिंक बनाने का, लाइजनिंग बनाने का, संबंध बनाने का जो काम है वो ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। इट इज एफिलिएटेड टू, और ये एफिलिएटेड है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के साथ में, और ये वर्क करती है CH नेशनल कमेटी ऑन हेल्थ केयर के ऊपर, जो नेशनल कमेटी बनी हुई है, और उसके साथ में मिलकर ये काम करती है। तो इतनी बात क्लियर हुई। तो पहले हमने देखा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है और फैमिली वेलफेयर की जो मिनिस्ट्री है, और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ये दोनों मिलकर काम कर रही हैं हेल्थ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, जिसके अंदर इन्होंने ब्रोशर्स भी बनवाए, CDs भी बनवाए, और इंटरनेट पर भी, और हर तरह से जो है इन्होंने क्या किया, पब्लिसिटी मटेरियल तैयार किया, सब तक पहुंचाया। दूसरी तरफ जो दूसरी हमारी एक इंडिपेंडेंट नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी हेल्थ केयर फेडरेशन की है, इंडियन हेल्थ केयर फेडरेशन, जिसके अंदर सभी नॉन गवर्नमेंटल हॉस्पिटल्स आते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी आते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करने वाले भी आते हैं, और हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी आती हैं। इसका भी मेन उद्देश्य यही है कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री को जो है प्रमोट करना और बढ़ावा देना। तो ये एक तरह से जो है लाइसेंसिंग करने का काम करती है, एक मीडियम का काम करती है गवर्नमेंट के बीच में, और जो ये प्रोवाइडर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके बीच में जो है इनका एक लिंक बनाने का काम जो है वो ये करती है। साथ ही स्पेशल प्रोविजन दिया गया है फॉरेनर्स के लिए जो इंडिया में आ रहे हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजन क्या है, न्यू कैटेगरी ऑफ वीजा, एक नई कैटेगरी बनाई है वीजा की, जिसको हम मेडिकल वीजा कहते हैं, वो इंट्रोड्यूस किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। मेडिकल वीजा जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, वो जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए फॉरेन टूरिस्ट को दिया जाता है जो इंडिया में ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं। और मार्केट डेवलपमेंट, इसके साथ में दूसरी चीज है आपकी मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट स्कीम, MDA, जो स्कीम जो है सेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर जो आती है, ये इंट्रोड्यूस की गई है, जिसमें इंक्लूड किया गया है प्रमोशन ऑफ मेडिकल टूरिज्म एज ए न्यू इनिशिएटिव। नया जो एक हमने इनिशिएटिव लिया है, नया जो हमने स्टेप लिया है प्रमोट करने का मेडिकल ऑफ टूरिज्म का, वो इसके अंदर शामिल है मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट स्कीम के अंदर जो है। मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट स्कीम MDA जो है, इसको कौन देख रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है, और फाइनेंशियल सपोर्ट भी देती है।
जो भी टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको हेल्प मिलती है, फाइनेंशियल हेल्प जो है उनकी तरफ से मिलती है। तो ये जो स्कीम है, ये स्कीम यही कहती है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं बेसिकली जो टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, जो मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, उनको जो है एक तरह से गवर्नमेंट की तरफ से जो है हेल्प जो है वो प्रोवाइड जो है वो कराई जाती है। तो इतना आई होप आप सबको समझ में आया कि गवर्नमेंट जो है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, जिसके तहत जो है सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो काम कर रही हैं मिलकर कि टूरिज्म को जो है बेसिकली किस तरह से जो है प्रमोट जो है वो किया जा सके, उसमें जो है क्षेत्र के अंदर जो है काम किया जा रहा है। तो आई होप अब आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि मार्केटिंग या प्रमोशन, क्वेश्चन किसी तरह से भी आए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या है, तो वो आपको एक तो क्लियर हो गया कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हमारी क्या हो सकती हैं। और इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज और भी है जो हमने उस दिन भी पढ़ा था बेटा, प्राइस, और उसकी से हम बात कर रहे थे। तो बेसिकली जब आप प्रमोट कर रहे हो प्रोडक्ट को, तो आप प्राइस जो हमने एलिमेंट लिया कैसे करोगे, उसमें आप दिखाओगे कि भाई यूएस के अंदर ट्रीटमेंट का प्राइस इतना है और इंडिया के अंदर इतना है। ये पॉइंट जब आप हाईलाइट करोगे, इसका मतलब प्राइस एलिमेंट को लेते हुए आप मार्केटिंग कर पाओगे। तो तभी तो कस्टमर को पता चलेगा ना कि भाई ये एलिमेंट शो कर रहा है कि हाँ भाई खर्चा जो है वो इस ट्रीटमेंट का इंडिया में कम हो रहा है। इसी तरह जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट में आप क्वालिटी दिखाओगे कि आपके यहाँ पर क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है। प्रोडक्ट में आपकी ये सारी चीजें आ जाएंगी, जो आपकी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स भी वो भी आ जाएंगे, क्योंकि एलोपैथी ट्रीटमेंट ही नहीं बल्कि हमारे पास में जो है, जो आपकी आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, और इस टाइप के जो दूसरे ट्रीटमेंट्स है वो भी हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है। इसी तरह से हमने बात की थी आपकी उसकी जो था, ये हम करते हैं ना प्लेस, प्लेस आपने बोला एक प्रोडक्ट जो एलिमेंट है हमारा 7 पीस के अंदर। तो प्लेस में भी आप हाईलाइट करोगे, केरला है, केरला आयुर्वेदिक के लिए फेमस है आपका, चेन्नई है वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें किस टाइप की सर्जरी होती है, ऑर्थोपेडिक है या कौन सी सर्जरीज है, किस चीज के लिए फेमस है, दिल्ली जो है वो किस चीज के लिए फेमस है, वो हाईलाइट करोगे। तो मार्केटिंग इज बेसिकली कि हम अपने प्रोडक्ट को जो है अपनी कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंगली बनाते हैं और उस तक इंफॉर्मेशन उसकी देते हैं, वो हमारा मार्केटिंग है। हमें अगर पता है कि हमारा कस्टमर कौन है और वो कैसा प्रोडक्ट पसंद करेगा, तो उसी पॉइंट्स को हमने हाईलाइट करना होता है प्रमोट करते वक्त। ठीक है। तो आई होप अब आपको ये सभी को क्लियर हो गया है अच्छी तरह से। जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसको अच्छे से नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है ये कई बार कि मार्केटिंग से रिलेटेड। ओके बच्चों, सो हैप्पी लर्निंग एंड